हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी टाइम। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा और एक रानी थे। उनके पास सब कुछ था, धन दौलत, लोगों का प्यार। लेकिन एक कमी थी, उनके कोई भी संतान नहीं थी। रानी हमेशा सोचती, काश मेरी भी एक बेटी या एक बेटा होता। और इस तरह से एक बार रानी उदास बाहर खिड़की से देख रही थी और वहाँ सभी तरफ बर्फ ही बर्फ थी। उसे वो देखना बहुत अच्छा लग रहा था। रानी की इच्छा पूरी हुई और उन्हें एक बहुत प्यारी सी, एक मुलायम सफ़ेद, बर्फ जैसी सफ़ेद एक राजकुमारी का जन्म हुआ। वो बहुत खुश थे, लेकिन अचानक से एक ट्रेजेडी हुई और रानी की मृत्यु हो गई। राजा ने राजकुमारी की देखभाल की वजह से दोबारा शादी कर ली। दूसरी रानी बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो स्नो वाइट, जिसका नाम उसकी माँ ने बहुत प्यार से रखा था स्नो वाइट, उससे बहुत जलन करती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुंदर थी और दूसरी रानी हमेशा सोचती थी कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ। रानी के पास एक जादुई शीशा था। वह हमेशा उसके पूछती थी, बताओ रे जादुई शीशे, सबसे सुंदर कौन है? जादुई शीशा कहता था, रानी तुम ही सबसे सुंदर हो। लेकिन इस बार क्या हुआ? रानी ने पूछा, सबसे सुंदर कौन है? और शीशे ने जवाब दिया, स्नो वाइट। स्नो वाइट सबसे सुंदर है। और शीशे में स्नो वाइट की तस्वीर आ गई। रानी को बहुत गुस्सा आया और यह सुनना बिल्कुल उसे पसंद नहीं था। रानी ने स्नो वाइट को जंगल में सिपाही के साथ भेज दिया और सिपाही को आदेश दिया कि तुम जंगल में इसे छोड़ आओ। और सिपाही स्नो वाइट को जंगल में लेकर गया और उसने कहा कि स्नो वाइट, तुम्हें जंगल में रहना होगा और यहाँ पर तुम आराम से रह सकती हो। पैलेस में वो तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। स्नो वाइट यह सुनकर के बहुत दुखी हुई। स्नो वाइट जंगल में इधर से उधर घूम रही थी। शाम होने को आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह कहाँ जाए और उसे भूख भी लगी थी। तभी उसे सामने एक प्यारी सी कॉटेज नजर आई, छोटी सी। वह उसके अंदर चली गई। उसने जाकर देखा कि वहाँ एक टेबल पर 7 प्लेट रखी हुई थी और खाना भी रखा हुआ था। स्नो वाइट को भूख भी लगी थी और वहाँ दूध भी था। स्नो वाइट ने उस खाने को खा लिया और खाने को खाने के बाद उसे नींद आने लगी और वह वहाँ पर सोने का देखने लगी। तो देखा तो क्या था, वहाँ 7 बेड भी थे, 7 बिस्तर भी थे। स्नो वाइट को नींद आ रही थी और वह सो गई। तभी रात में वहाँ 7 बौने आए। उन्होंने देखा, अरे उनके टेबल के ऊपर जो खाना उन्होंने रखा था वो नहीं था। उनका, अरे हमारा खाना कहाँ गया? तभी उन्होंने दूसरे कमरे में देखा तो वहाँ एक लड़की सो रही थी। पहले तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, फिर उन्होंने देखा वो कितनी प्यारी है और वह उसे कुछ नहीं कह सके और उन्होंने उसे सोने दिया। स्नो वाइट सुबह उठी और उसने देखा कि वहाँ पर 7 बौने थे और वो जो 7 बौने थे वो उसे देख रहे थे। स्नो वाइट ने कहा, कल मैं जंगल में भटक रही थी और मुझे आपका कॉटेज दिखा और मुझे भूख भी लगी थी, इसलिए मैंने आप लोगों का खाना खा लिया और यहीं पर सो गई। क्या तुम मुझे अपनी इस कॉटेज में रहने दोगे? और उन्होंने कहा, क्यों नहीं, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। बस उसने कहा, ठीक है, मैं बदले में तुम्हारा खाना बनाया करूँगी, तुम्हारी कॉटेज को साफ भी कर दिया करूँगी। और उन्होंने कहा, ठीक है, तुम आराम से यहाँ पर रहो। अब रानी बहुत खुश थी। उसे अब लग रहा था
कि अब कोई भी उसके जैसा सुंदर नहीं है। और फिर वह एक दिन अपने जादुई शीशे के सामने गई और उसने पूछा, जादुई शीशे, अब बताओ सबसे सुंदर कौन है? जादुई शीशे ने कहा, रानी, सबसे सुंदर तो स्नो वाइट ही है। तब रानी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? स्नो वाइट तो अब नहीं है। जादुई शीशे ने कहा, नहीं, वह तो है, देखो। और तभी जादुई शीशे में स्नो वाइट की तस्वीर आ गई, जो एक झोपड़ी में रह रही थी। अब रानी को बहुत गुस्सा आया, तो उसने प्लान बनाया कि मैं स्नो वाइट को मार दूंगी, और वह जंगल में जाने के लिए योजना बनाने लगी। उसने एक बूढ़ी माँ का रूप बनाया और बहुत सारे फल लिए, सेब लिए, और वह बूढ़ी माँ जंगल में वो सेब लेकर के, जिसके अंदर जहर था, स्नो वाइट की कॉटेज के पास आ गई और स्नो वाइट से कहा कि तुम्हें सेब खाने हैं, देखो कितने मीठे सेब हैं, तुम्हारे लिए ही मैं लेकर आई हूँ। स्नो वाइट ने कहा, अच्छा चलो ठीक है। तब उस दादी ने कहा, उस बूढ़ी माँ ने कहा, देखो मैं एक खाकर दिखाती हूँ। और उसने उसके सामने एक सेब को खा के भी दिखाया। स्नो वाइट को सेब खाने का मन किया और स्नो वाइट ने वह सेब दादी से लेकर के, उस बूढ़ी दादी से लेकर के खा लिया। लेकिन ये क्या, सेब खाते ही स्नो वाइट ज़मीन पर गिर गई और वह बूढ़ी, जो कि एक रानी जो बनकर आई थी, वह खुशी खुशी अपने महल में वापस लौट गई। आहा, अब तो स्नो वाइट मर गई है, अब मैं ही सबसे सुंदर हूँ। वहाँ पर 7 जो 7 बौने थे, वो वहाँ पर आए और उन्होंने देखा, अरे ये हमारी राजकुमारी कैसे गिर गई है, कैसे बेहोश हो गई है। तब उन्होंने कहा, नहीं, यह तो शायद मर गई है, ऐसा क्या हुआ? वह लोग रोने लगे क्योंकि वो अब उसे बहुत प्यार करते थे। और तभी वहाँ पर एक राजकुमार वहाँ से होकर गुजर रहा था। उसने देखा कि 7 बौने हैं और एक बहुत प्यारी सी एक लड़की गिरी हुई है, और वह उसके सामने गया कि देखूं कौन है, क्या हो गया है इसे। और उसने उसे चेक किया तो वह तो बेहोश थी, और उसने एक जड़ी बूटी का उसे थोड़ा ज्ञान भी था, और उसने उसे जड़ी बूटी सुंघाई और वह ठीक हो गई। राजकुमार राजकुमारी की सुंदरता से मोहित हो गया था और उसने उससे कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? राजकुमारी ने हाँ कर दी और इस तरह से खुशी खुशी उसकी राजा से शादी हो गई और वह उसके महल में चली गई। सभी बौनों ने उसे खुशी खुशी अपनी कॉटेज से विदा किया, उसे उपहार भी दिए।